Hello everyone, good morning to all. Welcome to this next session. This is part 2 of your chapter number 2 Microorganism Friend and Foe. पिछले सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके टाइप्स पढ़े थे. नाउ अभी पढ़ते हैं उनके हैबिटेट्स के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी जगह पर रहते हैं, कितनी क्लाइमेट तक वो सहन कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. माइक्रोऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सिंगल सेल के ही हो. तो सिंगल सेल के अंदर कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, सम एल्गे भी हैं और प्रोटोजोआ है. इनके कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं. और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, मैनी, जिसके अंदर कई टाइप के एल्गे हैं और फंगी हैं. वो कहाँ रहते हैं? दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट. वो हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट मर्सी लैंड्स. कहाँ से रेंज करते हैं? ठंडे आइस वाले इलाके से लेकर जो हॉट स्प्रिंग है, गर्म इलाके, वहाँ तक. और डेजर्ट्स, रेगिस्तान से लेकर कीचड़ वाले इलाके, मर्सी लैंड्स होते हैं कीचड़ वाले इलाके, इन सभी जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकते हैं और रह सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. साथ ही साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म while other exist freely. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या उनके अंदर जाके ग्रो करते हैं. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. तो इस तरह से कई तरह के हैबिटेट्स हैं उनके. वो हर एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं. ठंड के इलाकों में रह सकते हैं, गर्मी के अंदर रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं और कीचड़ वाले इलाकों में रह सकते हैं. और ये दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, वहाँ रह सकते हैं और फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं. ओके. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फ्रेंडली हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ज़रूरी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कई पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है. दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. उनको कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने में यूज कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट. और उनको क्लीनर्स भी बोलते हैं, एनवायरमेंट का क्लीनर्स. तो एनवायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए कैसे क्लीन करते हैं? एनवायरमेंट के अंदर अगर कोई डेड बॉडीज है तो उसको वो धीरे धीरे उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब नाइट्रोजन के फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे कि वो बॉडी बनती किससे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनका यूज क्या करने के लिए यूज होता है? मेडिसिन्स बनाने में. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन. और एग्रीकल्चर के अंदर, सॉइल के अंदर जैसे जैसे क्रॉपिंग बढ़ती है तो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में भी ये हेल्प करते हैं. कौन करता है? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है. राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, रूट्स के अंदर होता है. वो एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर. ओके. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ब्रेड बनाने में और कर्ड बनाने में. कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दही होता है, उसके अंदर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो दही के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, या वो दही को फॉर्म करता है, बनाता है. हमेशा इस बैक्टीरिया का याद रखना. इसमें क्वेश्चन पूछते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड मेकिंग?
इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ग्रो करते हैं और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज को बनाते हैं, और वो बैक्टीरिया पूरे मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया को चीज़ बनाने में, अचार बनाने में और कई टाइप के फूड आइटम्स को बनाने में यूज किया जाता है। दैट्स ऑल। बाकी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।